हाँ जी, ये 6.8 का प्रश्न है, छोटा सा है। इसको दो तरह से समझना, माने इससे हम विद्युत वाहक बल भी निकाल सकते हैं और इससे हम ये चुंबकीय फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। तो देखो प्रश्न क्या है। पास पास रखे कुंडलियों का एक युग्म, माने दो कुंडली हैं उनका जोड़ा का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरकत्व को किससे दर्शाते हैं? एम से। म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी, वो लिख दिए। आगे और बढ़ते हैं। कुंडली में 0.5 सेकेंड, तो 0.5 सेकेंड का मतलब टाइम है, तो टाइम को हम किससे लिखेंगे? dt से। 0.5 हटाएंगे तो 5 × 10⁻⁻1 सेकेंड है। ये ऑप्शनल है, आप हटाना चाहो तो ठीक है, नहीं भी हटाओगे तब भी ठीक है, बस आपका कैलकुलेशन सही आना चाहिए। इसके बाद देखो धारा का परिवर्तन। अब यहां समझना, धारा के परिवर्तन को हम किससे लिखेंगे? di, है ना। तो बाद में से पहले को घटाते हैं, तो बाद का मान कितना है? 20, और शुरू का मान कितना है? 0। तो 20 - 0 बराबर कितना हो गया? 20। अब हम जानते हैं जो फार्मूला है E बराबर -mdi/dt। जैसे आप LDI/dt लिखते हो सप्रेरकत्व के लिए, अभी सूत्र लिखे थे ना, तो सप्रेरकत्व के लिए क्या लगाते हैं? L, और अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए क्या लगाते हैं? M। बाकी सूत्र सेम है। यदि मान लो इस क्वेश्चन को थोड़ा वो घुमा दिया और इसके आगे आपको कुछ नहीं बोला विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? विद्युत वाहक बल। तो M का मान आपको दिया है, M का मान रख देना है। DI का मान दिया है, DI का मान लिखना है, और dt का मान दिया है तो dt का मान रख देना। तो क्या निकल आएगा? विद्युत वाहक बल। लेकिन आगे पढ़ते हैं तो इसमें क्या पूछता है? फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा। विद्युत वाहक बल आपसे नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फ्लक्स बंधता। तो अभी इसमें फ्लक्स है कहीं? फाई है क्या? नहीं है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से हम जानते हैं, एक फार्मूला पढ़े थे, E बराबर क्या होता है? -dφ/dt। ये सूत्र भी निकाले थे, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो E की जगह में क्या लिख दिया? dφ/dt। ये dt कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। आपको काटना नहीं है, नहीं प्लस बन जाएगा, इसे जान लिखे रहने देना। हमारे पास अब बचा क्या? dφ बराबर mdi। तो हमको m का मान रख देना कितना? 1.5, और di का मान कितना दिया है? 20। सीधे गुणा कर दोगे, 15 दूनी 300 आएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा? 30। और इसको हम किससे लिखते हैं? वेबर। हिंदी में लिख दो या संकेत लिख दो, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसी के नीचे आप लोग आगे बढ़ा लो, विद्युत वाहक बल। इसी प्रश्न में क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल। तो E बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ये DI का मान है, ये M लिखा हूं, ये M है। M का मान कितना है? 1.5 है। ठीक है, M di/ क्या हो गया? dt। विद्युत वाहक बल ये है ना, है, इसमें मान रखते हैं तो माइनस हो गया, M हो गया, di का मान कितना है? 20, और dt का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻1। देखो तो ये अलग से मैं निकलवा रहा हूं विद्युत वाहक बल, इसी प्रश्न में नहीं पूछा है, अलग से पूछ दिया तब के लिए। ठीक है ना। तो E बराबर -di/dt है। अब इसमें M का मान नहीं रखा यार। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब मान रखते हैं ना। देखो M का मान कितना है? 1.5। di का मान कितना आया है? 20। dt का मान कितना है? 5 × 10⁻⁻1। ठीक है, अभी हाँ इसमें माइनस भी लगा दो, सामने माइनस। और ये हुआ 5 चौको 20, और 15 चौको कितना हो गया? 60। माने हम लिख सकते हैं 6। तो 6 × 10⁻10 हो जाएगा। 10⁻−1 है तो ऊपर चला जाए, ये -10⁻−1 भी तो है, तो कितना आ जाएगा? ये 60 वोल्ट फाइनली।